अब खबरें विस्तार से। डिमना NH33 स्थित चंद्रमोहन महतो कॉम्प्लेक्स में बीती रात करीब 8 हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों ने भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। ये घटना सिर्फ पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि विभिन्न सोसाइटी एवं कॉम्प्लेक्सों में रहने वाले लोगों के लिए एक आई ओपनर भी है, जहां सुरक्षा के नाम पर एक वृद्ध व्यक्ति को गेट पर बैठा दिया जाता है। घटना बीती रात 1 बजे से 3 बजे के बीच की है। NH33 स्थित चंद्रमोहन महतो कॉम्प्लेक्स में 8 की संख्या में लुटेरे प्रवेश करते हैं। सभी हथियार बंद हैं। उन्होंने पहले वृद्ध सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाया और फिर कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कर गए। लुटेरों ने पहले राधेश्याम नंदी के दरवाजे को तोड़कर प्रवेश किया। पहले सभी को बंधक बनाया, फिर नकद, जेवर और सभी कीमती सामान लूट लिया। उसके बाद उन्होंने युवराज सिंह के फ्लैट में भी घुसकर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। यहां से भी नकद, जेवर व अन्य कीमती सामान लूटने के बाद ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले सुरेश के फ्लैट में प्रवेश कर 25,000 नकद व सोने की अंगूठी, चैन लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक अनुमान के मुताबिक करीब 40 लाख की डकैती हुई है। सूचना पाकर यहां DSP KN मिश्रा पहुंचे। उनके साथ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी थी। सुनते हैं घटना की जानकारी पीड़ितों की जुबानी। लोकल थे, मंडल से। कितने फ्लैट में, इस फ्लैट में चोरी हुई है? यहाँ हुआ है, फिर 101 में हुआ है, बगल में भी हुआ। घटना तो रात में 2 बजे को 10 आदमी तो आया था, डोर को काट दिया था, मुंह बांध दिया था और गोल्ड और पैसा लेके गया था। कितने की संख्या में थे वो लोग? 10 आदमी तक थे। सभी के हाथ में क्या हथियार थे क्या? हथियार भी थे उन लोग के हाथ में? हाँ, वो लोग के पास वो तलवार है, चाकू है, 3 पिस्टल है। मेन गेट में क्या सिक्योरिटी नहीं रहता है क्या इस फ्लैट में? सिक्योरिटी है। फिर कैसे घुस पाया सिक्योरिटी? सिक्योरिटी को पहले बांध दिया था उधर। सिक्योरिटी को यहाँ वो रात को मोबाइल मेरा आया, एक पे 8-10 आदमी आ गया। अच्छा। आ गया पूरा हथियार के साथ में। कोई कटारी लिया है, कोई बुझाई लिया है, कोई पिस्तौल लिया है, सब चार तरफ से मेरे के ऊपर बोला कि एकदम चुप रहिएगा, हल्ला गुल्ला मत कीजिएगा। उसके बाद में मेरा मोबाइल ले लिया, लॉक का चाबी था, जनरेटर का चाबी था, वो लिया, टॉर्च लिया। उसके बाद में मेरा हाथ मोछा से बांध दिया। अच्छा। बांधने के बाद गैरेज में ले गया। गैरेज में हमको बैठा दिया लोग। बैठाने के बाद में वहाँ एक आदमी था और बाकी वो नीचे वाला सही से ऊपर गया। मेरा 10-11 महीना हुआ है। क्या हुई थी, क्या जानकारी क्या मिली आपको, बताइए। जानकारी जैसा कि 10-12 का संख्या में आए थे सब। ग्रिल का ताला वो लोग खोल लिया, ग्रिल गेट लगा हुआ आगे में, वो अंदर का दरवाजा तोड़ दिया। हम नहीं थे कल संजोग से, वो आए थे, दोनों बच्चा था। और जब तक वो लोग जगह किसी को फ़ोन करता तब तक वो लोग अंदर जगह खोल के बेडरूम में घुस गए। 2:45 बजे। 3 बजे। कितने की संख्या में थे लोग? 8 थे, 2 ऊपर थे, 8 मेरे यहाँ पर घुसे थे। आते साथ मतलब क्या क्या आपको? आते सब हम लोग तीनों चिल्ला रहे थे, 2 बेटी थी और अकेले थे। फिर चिल्लाते रहे तो वो लोग एकदम पिस्तौल दिखाया, चुप रहो, कोई चिल्लाएगा तो गोली मार देंगे, नहीं तो कुछ करेंगे। फिर अंगूठी, मेरा हाथ का, कान का सब कुछ खोल लिया, हमको हाथ पैर बांध दिया और दोनों बेटी को कंबल से ओढ़कर सुला दिया और पिस्तौल दिखाया। एकदम रोना नहीं, हल्ला नहीं करना, नहीं तो गोली मार। लोग आपस में किस तरह से बातें कर रहे थे, क्या लग रहा था आपको? आपस में उन लोग कुछ बातें नहीं कर रहे थे, सिर्फ इशारा में ऐसे तब कोई किसी का पीठ छिपा रहा है, कोई किसी का कुछ कर रहा है, हाथ पकड़ कर ला रहा है, इधर आओ उधर आओ कर रहा है। कहाँ पर क्या है सब कुछ ठीक ठीक पता नहीं, तो छोटी बेटी को, छोटी है बेटी, उसको उठा कर ले जाएंगे। कितने मतलब सभी के हाथ में हथियार थे क्या? हाँ, 3 पिस्तौल था। मुंह बांधा हुआ था सबका? हाँ, मुंह बांधा था, कोई बंदा टोपी पहना था। क्या लगता है देखने से कोई स्थानीय लग रहा है कि कोई बाहर का लग रहा है? अपना इतना तो नहीं है। इस तरह से फ्लैट में चोरी हुई, मतलब इतना साल से सबको रहता है। सिक्योरिटी गार्ड को तो पहले बांध दिया था, उसका मोबाइल टॉर्च ले लिया और उसको बांध कर गैरेज में घुसा दिया था।
रात में डकैती हुई है, 8-10 लोग आए थे और वो पिस्तौल और चाकू वगैरह का भय दिखा करके नगद रुपया और सोना का गहना वगैरह ले गए हैं। जिस तरह से डकैती हुआ, क्या लगता है कि स्थानीय हो सकते हैं या कहीं दूसरे जिले से भी आए हुए हैं? सटा हुआ बगल में दूसरा जिला भी है, क्या अंदाजा? अभी तक जांच में क्या पता चला? अनुसंधान चल रहा है, अभी क्लियर नहीं हो पाया है। कितने की चोरी होने की, डकैती होने की संभावना है? अभी तो ये लोग हिसाब कर रहे हैं, सामान मिला रहे हैं। इस तरह से फ्लैट में जो सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, क्या लगता है कि फ्लैट में सुरक्षा बढ़ाना चाहिए? और फ्लैट में सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। पुराना कोर्ट परिसर में बुधवार को पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे। दुकानदारों एवं वेंडरों के साथ उन्होंने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया और प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ पर अफसोस भी व्यक्त किया। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पुराना कोर्ट परिसर से सभी वेंडर व सभी दुकानों को हटा दिया गया है। बुधवार को वेंडरों व पीड़ित दुकानदारों के आग्रह पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे। उन्होंने पहले घूम कर वहां का जायजा लिया। हम लोगों का होटल इतना पुराना है, इसको भी छोड़ दिया। हम लोग सरकारी होटल इसको भी छोड़ दिया। क्या अच्छा दिन आया बताइए। जबकि डीसी अलाउड किया था भैया, अपने अपने पता नहीं है, ये भाजपा सरकार। दुकानदारों ने रोजी रोटी की दुहाई दी। यहाँ टाइपिस्ट है, वेंडर है, होटल है, मतलब सारा पान दुकान है, चाय दुकान है, सारा रोजी रोटी रोज का कमाना है, रोज का खाना है। और आज इस तरह से जो है प्रशासन हम लोगों के साथ जो कर दिया है कि हम लोग मतलब रोड पर हम लोग आ गए, हम लोग भूखे मरने के कगार पर हैं। अच्छे दिन कहाँ, यही अच्छे दिन है भैया कि गरीबों को उजाड़ो। अच्छे जो 30 साल 35 साल से जो दुकानदारी कर रहा था भैया, वेंडर बैठ रहा था, 40 साल से बैठे रहे, सबको उजाड़ दिया गया। नेता है भाजपा के लिए कोई भी क्या भाजपा? कोई भाजपा नहीं खाता। चीफ मिनिस्टर के पास गए, चीफ मिनिस्टर का कहना है कि पहले साफ सफाई होना चाहिए। ये विधायक कोई भी आए, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा दिन दिखला रहे हैं। बन्ना जी आए क्या? बन्ना जी आए, बन्ना जी हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जी। इतना कि हमारे साथ आगे बढ़ रहा है। सुख दुख में हम लोग समय दिया। और क्या चाहिए हम लोग? इससे बड़ा हम लोग कमाने का मुद्दा में हम लोग उनको सभी दे रहे हैं, चाहे चाय दुकान वाला हो, पान दुकान वाला हो, वेंडर हो, टाइपिस्ट, सभी की बात तो सुनते हैं। वो ऐसा बात नहीं, हम लोग गए उनके पास जाते हैं तो हम लोग बात सुनते हैं। और हम लोग आज से नहीं 90 से यहाँ पर है, हम लोग का बात। बाद में उन्होंने एसडीओ से भी मुलाकात की और बरसों से वहां कार्य करने वालों के विषय में सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। पूर्व मंत्री ने कहा कि अच्छे दिन आने के जुमले अब मजाक बन गया है, उल्टा लोगों से रोजगार छीने जा रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अब पानी सिर से ऊपर आ गया है। बहुत सुना था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, राज्य में भी सुना था अच्छे दिन आएंगे, देश में भी सुना था अच्छे दिन आएंगे, और बड़ा एक लोगों में बहुत विश्वास था कि लोगों को 1 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगी सरकार। जबकि ये सरकार जो है, जो लोग खुद का रोजगार कर रहे हैं, जो खुद अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण करके राज्य और देश पर बोझ नहीं बन रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, उन लोगों को भी अतिक्रमण के नाम पर ये सरकार और ये प्रशासन के लोग तोड़ रहे हैं। अब चूंकि ये मेजॉरिटी की सरकार है, भाजपा के लोग बहुत चिल्ला रहे थे चुनाव में, जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, कि एकदम बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, बहुत व्यवस्था में सुधार हो जाएगा और
हमारे ही इन्हीं सब जैसे हजारों हजार लाखों लोगों ने विश्वास किया है, आम जनता ने विश्वास किया और विश्वास करके दे दिया। और सीएम हमारे जमशेदपुर के जो चिल्ला रहे थे मालिकाना हक देंगे, और मालिकाना हक देने के नाम पर 10 साल तक 15 साल तक लोगों को अबीर लड्डू गुलाल खिला खिला के वोट लिए, और जैसे ही मालिकाना हक सीएम बन गए तो मालिकाना हक की बात तो अब छोड़ दीजिए, अब वापस जो है लीज से सब लीज हटा के लीज से हटाएं, फिर जो क्षेत्र हटा था 700 एकड़ उसको फिर से लीज में लाया जाएगा और फिर सब लीजी बनाया जाएगा। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि 2005 में जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी तो उसी समय जब लीज दे रहे थे तो फिर जो है उसी समय सब लीजी करके बना देते, तो मालिकाना हक का मुद्दा फिर क्या था। और जब मालिकाना हक की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले सीएम और ये गरीब बेरोजगार लोग नौजवान लोग जो अपना एक क्या था, इन लोगों ने कोई बहुत कब्जा कर लिया था, छोटी छोटी झोपड़ी लगाए थे और झोपड़ी लगा के जो है कि अपना और अपने परिवार का समाज का काम कर रहे थे। तो इन लोगों को तोड़ने का क्या औचित था। तो कुछ बनाने का कुछ विचार इनके पास अभी बहुत दूर में है, लेकिन तोड़ फोड़ का विचार बहुत करीब है। और यहाँ के अधिकारी तोड़ फोड़ कर ये साबित कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तोड़ के लगता है कि स्पेशलिस्ट बने हुए हैं तोड़ने का, और तोड़ रहे हैं कि इसका मुंह देखा देखी तोड़ रहे हैं कौन लोगों का। आप जो बाहर में भी अतिक्रमण वगैरह हट रहा है उसमें जो बीजेपी के जो कद्दावर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उसको बचाते हुए काम किया जा रहा है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी सरकार है, कैसे लोग हैं। और हमने डीसी साहब से कहा कि डीसी साहब आपको यदि कोई नई योजना है तो उसको आप करिए। डेवलपमेंट के तो हम विरोधी नहीं है, हमने भी बहुत डेवलपमेंट किया, तो किसी को तो रोजी रोजगार नहीं छीना है। तो डेवलपमेंट करिए, तो आप जितना बड़ा बड़ा दुकान है आप बताइए क्या नाप में उसको कर देना है। आप यदि कहें तो जो 15 फीट का जिसका दुकान है उसको 5 फीट में भी करके उसको जीने दीजिए। तो डीसी साहब ने कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो सर इसको तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा कि आप सरकार के पास हजारों करोड़ का फंड जो है वापस जाता है, उसमें आप बना दीजिए दुकान साहब और अलॉट कर दीजिए। तो कहा उस पर अच्छा उस पर तो विचार किया जाएगा, देखा जाएगा आगे। और उस पर क्या विचार किया जाएगा जब प्रधान सचिव संजय कुमार ने अलॉटमेंट कर दिया और जो लोग ऑलरेडी यहाँ अलॉटमेंट वाली दुकान है उसको भी तो आपने धराशायी कर दिया। तो हमको ये लगता है कि ये सरकार पूरी तरीके से जन विरोधी है और जनता के हितों का ध्यान नहीं रखती है। लेकिन हम आपके माध्यम से जरूर डीसी साहब को, सरकार को ये कहेंगे कि पानी बहुत सर से ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं हो कि हम लोग जैसे लोग बहुत संवेदनशील लोग हैं और इस शहर का इतिहास रहा है कि जब जब हमने शहर में जोरदार सीटी मारी है शहर अस्त व्यस्त हो गया है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई अव्यवस्था हो, लेकिन यदि जिला प्रशासन ने इन लोगों को जोर जबरदस्ती करके यहाँ से बेदखल किया और ये लोग को रोजी रोजगार में अड़ंगा किया तो बहुत मजबूरी होगी और बहुत मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसका ये लोग उम्मीद भी नहीं किए होंगे। मुन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए हमारा ये निवेदन होगा कि ठीक है आपने छतरी तोड़ दिया है, लेकिन उसको जीने के लिए कुर्सी टेबल जो हमने डीसी साहब से भी बात किया था, एसडीओ साहब से भी बात किया था, उन्होंने इसके लिए हामी भी भरी थी। हम उम्मीद करते हैं कि वो सारे लोगों को बैठने के लिए वो लोग व्यवधान नहीं करेंगे। आज भी हमने एसडीओ से बात किया तो एसडीओ साहब ने कहा है कि कुछ ज़मीन उबड़ खाबड़ है उसको समतल करके जो आपसे बातचीत हुई है उस बातचीत के अनुरूप में किसी को मतलब रोजी रोजगार से हम लोग अवरुद्ध नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन वैसा ही करेगा और यदि जिला प्रशासन वैसा नहीं करके यहाँ से सबको विस्थापित करने का प्रयास करेगा तो फिर मुझे लगता है कि एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा आंदोलन इस शहर में जरूर